दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। इस वक्त मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हूँ और जो फ़्लाई दुबई है उन्होंने मेरा लगेज बुक किया था अप टू इस्तांबुल। तो मैंने जाना है लीबिया। तो यहाँ पहुँच के जब मैंने टर्किश एयर से कहा कि यार आप इसको जो है वो रिकनेक्ट कर दें, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं कर सकते, हमारा सिस्टम नहीं है। तो आपको टर्की, अब आपका लगेज टर्की में, आपको वहाँ से कलेक्ट करके भेजना पड़ेगा, रीबुक करना पड़ेगा। या आप ये करें कि जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएं तो वहाँ जाके कंप्लेन करें, वो 50-50 है। तो फिर इस बार मेरे पास वीज़ा भी नहीं था टर्की का, तो मैंने फिर वहीं बैठ के ऑनलाइन वीज़ा लिया टर्की का, क्योंकि मेरे पास USA, शेंगन, कनाडा ये वीज़े होते हैं, वैलिड वीज़ा था। तो मैंने फिर उसी वक्त ऑनलाइन बैठ के $61.60 आई थिंक समथिंग आई पेड। ऑनलाइन मुझे वीज़ा मिला और वो वीज़ा मैंने यूज़ किया 5 मिनट के लिए। यानी मैं टर्की में एंटर हुआ, अपना लगेज कलेक्ट किया, फिर दोबारा टर्की शेयर के काउंटर पे किया और उनको कहा यार ये मेरा लगेज ट्रांसफ़र करना है ना। बोर्डिंग पास मेरे पास पहले ही था, मैंने ट्रांसफ़र लाउंज से ले लिया हुआ था। तो इस तरीके से आज मेरी भागम भाग मेरी सर्विस हुई है। तो लीबिया स्टिल जाना, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइन वहाँ ऑपरेट नहीं करती और बहुत सारी एयरलाइन जो है उनके एग्रीमेंट्स नहीं है। तो लगेज ट्रांसफ़र करने में टाइम टू टाइम मुझे ये प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे आता है। तो अब टर्किश एयर स्टार्ट होगी ये फ़्लाइट्स लीबिया के लिए, तो मेरा ख्याल है टर्किश एयर इज़ जो है ना वो बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। ये ड्यूटी फ्री है सारी इस्तांबुल एयरपोर्ट की। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ बिज़नेस लाउंज की तरफ टर्किश एयर के। मेरी टिकट तो इकॉनमी थी, लेकिन टर्किश एयर ने मुझे कम्प्लीमेंट्री जो है वो बिज़नेस अपग्रेड कर दिया, क्योंकि मैं उनका इलियट प्लस मेंबर हूँ। तो अब बिज़नेस लाउंज में ये है कि जाके सुकून से मैं कुछ खा पी सकता हूँ, कुछ रेस्ट कर सकता हूँ और कोशिश करूँगा कि अगर शावर फ्री हुए तो शावर ले लूँ। बहुत बड़ी ड्यूटी फ्री है इस्तांबुल एयरपोर्ट की। मेरा तो खैर यहाँ पे बहुत आना है इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और मुझे ये जितनी ड्यूटी फ्री है यहाँ तमाम शॉप्स, हर चीज़ की लोकेशन जो है ना वो ऐसे पता है जैसे अब ये देखेंगे टर्किश एयर का लाउंज है, लेकिन ये सीनियर सिटीज़न के लिए है, यहाँ जो स्पेशल पीपल होते हैं उनके लिए। हमारे जो दरवाज़ा है वो दूसरी तरफ से है। ये सारी ड्यूटी फ्री है, परफ्यूम्स पड़े हैं। अब मैं बिज़नेस लाउंज की तरफ जा रहा हूँ। ये जब मेरा बेटा आसान छोटा था ये बहुत लेता था, इस दफ़ा उसकी माँ ढूंढती रही हमारे पोते के लिए वहाँ पाकिस्तान में, तो हमें वहाँ मिले नहीं। 1-2 जगहों से हमने चेक किए। तो हसान चूँकि बाहर रहा बहुत अर्सा हमारे साथ छोटे होते, तो इसलिए वो ये बहुत लेता था। इसमें कोई टॉयज़ मिलते हैं और कुछ मेरा ख्याल है चॉकलेट वॉकलेट भी होती है। ये लाइफ है जनाब। ट्रॉली जा रही हैं ये इस तरफ। ये है जनाब इस्तांबुल एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री। चलें, ये लाउंज का आ गया हमारा, अब चलते हैं लाउंज में। यहाँ तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, गालिबन सब चले गए हुए। इस वक्त असल में रश नहीं है, रश होगा सुबह सुबह। तो सुबह सुबह जो रश होगा उस पर फिर जो है ना वो लोग ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भागम भाग काम किए मैंने। अभी आप देखिएगा भागम भाग और काम भी करेंगे।
ये जनाब ये बिजनेस लाऊंज है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये सामने टर्की का, और जनाब ये गेट खुल गया उसी से। तो मुझे अब सबसे पहले ये बिजनेस लाउंज है टर्किश एयरलाइन का, खाली है। देखें आप, सुबह के वक्त यहाँ पे दिल धरने की जगह नहीं होती, इस वक्त ये खाली है। इस तरफ इनका ये काउंटर है। तो मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि शावर ले लूँ, और ये बिजनेस ये बने हुए कंप्यूटर्स वगैरह, चलें शावर लेते हैं। तो मैंने शावर रूम में आ गया हूँ। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट के बिजनेस लाउंज में है। इस तरफ हर चीज़ अवेलेबल है। ये देखिए, अब जो है मैं यहाँ पे सुकून से 5-7 मिनट शावर लूँगा, और उसके बाद जो है मैं फिर कुछ खाने पीने के लिए जाऊँगा। तो ये है कि आदमी रिफ्रेश हो जाता है जब यहाँ पे पहुँच जाता है। फिर मैं नज़र आ रहा हूँ तो बस ये छोटी छोटी सहूलतें हैं, ये मिलती रहे तो ज़बरदस्त है। मुझे उन्होंने ये भी दिया टूथपेस्ट, ये देखें डेंटल किट, और बाकी सब सामान जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, इस तरफ पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप अपने बैग वगैरह लॉक कर सकते हैं, डिजिटल है। शावर मैंने ले लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ कुछ पेट पूजा करने। खाली है ये, मुझे अगले 3 से 4 घंटे यहाँ बैठना है, और मेरी अगली बोर्डिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 1 बजे, सॉरी 7 बजे। खाली है, पक भी कुछ नहीं रहा। आगे शायद कुछ मिल जाए खाने को। सुबह सुबह बहुत रश होता है यहाँ पे, ये देखिए सब खाली है। और कुछ इस साइड में खाए, कुछ पकाओ, बस यही है। यू कैन हैव सम सैलड। कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इस तरफ रिंदों की चीज़ें पड़ी हैं। बस ब्रेकफास्ट हो रहा है अब। लेंटिन सूप होगा मेरे ख्याल में जी। ये देखिए लेंटिन सूप है, ये लेते हैं, कुछ ब्रेड लेते हैं और टाइम पास करते हैं। ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, एफएस, बियर, पानी, लेंटिन सूप, उसके साथ थोड़ी सी ब्रेड खुब्जा जिसको कहते हैं। चले दोस्तों, वक्त आ गया है कि बिजनेस लाउंज से निकल गए, अब डिपार्चर गेट की तरफ जाया जाए, चेक किया जाए कहाँ पे है गेट, और अपनी अगली मंजिल की तरफ निकला जाए। तो तकरीबन 30 घंटे लगते हैं मुझे पाकिस्तान से निकल के अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते मुसलसल ट्रैवल होता है 30 घंटों में तकरीबन। ये इस वक्त मैं जो है वो इस्तांबुल एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री, यहाँ डिपार्चर लाउंज आप समझ लें, वहाँ घूम रहा हूँ। इस तरफ बोर्ड लगा हुआ, जाके अपनी फ़्लाइट देखता हूँ। गेट अनाउंस हो गया है और अब मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। A6A गेट है हमारा। फिर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, याद देखिए ABC गेट इस तरफ है, तो A पे जाना है मुझे। ये सामने जी
ये इस तरफ जाना है मैंने। चलिए गेट पे पहुंच गया हूँ। 639 मिटीगा। ये जी बोर्डिंग शुरू हो गई है और मैं अब जहाज़ की तरफ जा रहा हूँ। टर्किश एयर फ्लाइट है 639 इस्तांबुल से मिटीगा ट्रिपोली एयरपोर्ट के लिए। ये मैंने ले लिया हुआ है। ये सीट है जनाब हमारी 4A। ये है जी आज की हमारा एयरक्राफ्ट बोइंग 737-9 ये इसका सेफ्टी मैनुअल है। ये इस वक्त बाहर का नज़ारा है। मौसम बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं इस्तांबुल में और टर्किश एयर के एयरक्राफ्ट हर तरफ खड़े हैं। पीछे से फ्लाइट दुबई जो थी वो मेरी इकॉनमी थी। ये भी इकॉनमी थी लेकिन उसने टर्किश एयर ने कम्प्लीमेंट्री इसको अपग्रेड कर दिया बिजनेस में। बारिश शुरू हो गई है और साथ ही हमारी फ्लाइट भी निकल रही है अब इस्तांबुल एयरपोर्ट से। टैक्सी शुरू कर दी है इसने। ये दोस्तों बादल के ऊपर अब इस वक्त आवाज़ कर रहे हैं। नज़ारा देखे बाहर बादलों में। टर्किश एयर का ब्रेकफास्ट है।